के 2 जवानों को गोली मार दी गई। इस मामले में एक अफगान शरणार्थी को हिरासत में ले लिया गया है। एफबीआई अधिकारी के अनुसार हमले में शामिल संदिग्ध की पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह के तौर पर हुई है। वे अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। उसने 2024 में शरणार्थी के दर्ज किए गए दर्जे के लिए अप्लाई किया था और उसे इसी साल मंजूरी मिली थी। इस घटना के बाद ट्रंप ने अमेरिका में अफगानों की एंट्री रोकने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इसे आतंकी घटना का करार दिया है। साथ ही ट्रंप ने यह कहा है कि इस घटना में जो भी शामिल है उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हमला पेरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जहां लाकनवाल कुछ समय तक इंतजार करता रहा और फिर अचानक 2:15 बजे के आसपास उसने गोलीबारी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार उसने पहले एक महिला गार्ड के सीने में गोली मारी और फिर सर में। इसके बाद उसने दूसरे गार्ड पर फायर किया। उसी समय पास ही मौजूद तीसरे गार्ड ने लाकनवाल पर 4 गोलियां चलाई, जिसके बाद हमलावर को काबू कर लिया गया। साथ ही हमलावर को लगभग बिना कपड़ों के एम्बुलेंस में ले जाया गया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट इस मामले को आतंकवादी हमले के तौर पर जांच कर रही है। जयपुर में लगातार दूसरे दिन लेपर्ड का रिहायशी इलाकों में मूवमेंट देखा गया है। तेंदुआ शास्त्री नगर में सीकर हाउस के आसपास के एरियो में नजर आया है। सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड कल्याण कॉलोनी में रोड क्रॉस करता हुआ और एक घर की छत पर घूमता हुआ दिखाई दिया है। वन विभाग की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीकर हाउस सी ब्लॉक में एक प्लॉट के आसपास लेपर्ड को तलाश कर रही है। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार लेपर्ड नाहरगढ़ वन क्षेत्र से भटककर आबादी वाले इलाके में आया होगा। इससे पहले बुधवार को लेपर्ड विद्याधर नगर और पानीपेच इलाके में दिखाई दिया था। वहीं 20 नवंबर की बात करें तो वीवीआईपी एरिया सिविल लाइंस में लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला था। यहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रियों के बंगले हैं। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां नयारा रोड पर बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मुख्य दरवाजे के ताले तोड़कर घर में घुसकर अलमारी और बक्सों में रखी नकदी और सोने चांदी के गहनों को चोरी कर लिया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 2 नकाबपोश बदमाश साफ दिखाई दे रहे हैं। परिवार घर लौटे तो ताले टूटे और सामान बिखरा मिला, जिसके बाद पीड़ित ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह लग रहा है कि बदमाशों ने इलाके की पूरी रेकी कर वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही आसपास के अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से है, जहां थाना क्षेत्र में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स चित्तौड़गढ़ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम डोटाचूरा की खेप पकड़ी है। कांस्टेबल मुनेंद्र सिंह की सूचना पर बेंगू की ओर से जा रही एक पिकअप को शामगढ़ पंचायत के टहला गांव के पास रोका गया। चालक पुलिस को देखते ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान तलाशी में पिकअप से 28 बोरों से भरे कुल 541 किलो 100 ग्राम डोटाचूरा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। गाड़ी पर अजमेर परिवहन विभाग की नंबर प्लेट लगी हुई है। पुलिस ने पिकअप जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, जबकि फरार तस्करियों की तलाश भी जारी है। तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता यहां प्राप्त की है। टहला गांव के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां अब पुलिस और एनटीपीएस चित्तौड़गढ़ की संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। पिकअप से 28 बोरों में 541 केजी डोटा चूरा बरामद किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कीमत की बात करें तो 22 लाख रुपए बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय कीमत। वहीं पुलिस को देखकर पिकअप चालक मौके से फरार हो गए हैं। शामगढ़ पंचायत का टहला गांव के पास की पूरी कार्रवाई।
आसपास के क्षेत्र में पुलिस की पैदल गश्त का असर अब दिखने लगा है। शादी सीजन और सर्दियों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाना अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में रोजाना पैदल गश्त की जा रही है। इस गश्त के कारण असामाजिक तत्व और आपराधिक में डर बना हुआ है। साथ ही पुलिस रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार और संभावित अपराधियों के जमावड़े वाली जगहों पर निगरानी की जा रही है, जिससे धीरे धीरे अपराधी और असामाजिक तत्व क्षेत्र से गायब हो रहे हैं। थाना अधिकारी राजकुमार होटल, ढाबे, धर्मशाला और कैफे जैसी जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं और अपराधियों को चेतावनी दी जा रही है कि वे अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे, क्योंकि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उच्चाधिकारियों का आदेशानुसार पूरे प्रदेश में 6 लोग सायंकालीन गश्त की जा रही है और ये लगातार जारी रहेगी। ऐसे तो पुलिस लगातार गश्त करती रहती है, अभी विशेष रूप से गश्त। धौलपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर बुधवार को पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कोतवाली थाने के एसएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सुरेश पुत्र चित्रिया परमार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से एकता का निवासी था और इन दिनों अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहा था। घटना के समय मृतक के परिजन एक विवाह समारोह में गांव गए हुए थे। साथ ही स्थानीय निवासियों ने घर के भीतर सुरेश को फांसी पर लटका देखा और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। परिजनों के धौलपुर पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं पुलिस के अनुसार आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर मामले की जांच चल रही है। व्यक्ति ने हाउसिंग बोर्ड में सुसाइड कर लिया। इस सूचना पर मैं हाउसिंग बोर्ड पहुंचा, जहां मकान के अंदर कमरे में एक व्यक्ति पंखे के फंदे से लटका हुआ मिला, जिसको उतरवा करके हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसने डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया और ला करके मोर्चरी में रख दिया और मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। आगे कार्रवाई। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर में छुपाकर गुजरात भेजी जा रही 50 कार्टन शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कंटेनर में चोरी छुपकी शराब तस्करी की जा रही है। रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर कंटेनर की जांच की गई, जिसमें हरियाणा निवासी संदीप वाल्मीकि की ओर से चलाए जा रहे वाहन की दीवारों में गुप्त केबिन बनाकर शराब छुपाई गई थी। पुलिस ने कुल 50 कार्टन शराब बरामद की है। साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बरामद शराब की बाजार कीमत करीब 6,50,000 रुपए आंकी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को दुनिया के सामने रखा। इस रॉकेट की ऊंचाई 7 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है और इस रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। इसके साथ ही पीएम ने कंपनी के इन्फिनिटी कैंपस का भी इनॉग्रेशन किया है। इस कैंपस के कई लॉन्च व्हीकल के डिजाइन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम किया जाएगा। कैंपस तेलंगाना के हैदराबाद में बना है। साथ ही कंपनी का हेड ऑफिस भी यही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी की स्थापना पवन चंद्रा और भरत ढाका ने 2018 में की थी। ये दोनों ही आईआईटी पास आउट है और इसरो के पूर्व साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। कंपनी ने इससे पहले 2022 में विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया था, जो सब ऑर्बिट रॉकेट था, यानी कि 100 किलोमीटर ऊपर गया था, लेकिन पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाया। साथियों, आज देश स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है। आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन
और सबसे बड़ी बात, यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरे।